ब्रह्मचर्य का ही पालन कर रहे हैं कि शादी विवाह कुछ पढ़ाई लिखाई की है? अब गंगा यमुना तो दिखती हैं लेकिन माँ सरस्वती नहीं दिखती है। कोई भी फल हो, हर फल खाने वाला कोई भी क्या फल कई कई प्रकार के फल हैं। उस पे ना जाएं आप, ठीक है ना। ऐसी कोई भी वक्तव्य। साथियों, एक बार फिर से प्रयागराज संगम में माँ गंगा की गोद में हम उपस्थित हैं और यहाँ पर देख लीजिए हमारे साथ हैं फलाहारी नागा बाबा और उन्हीं के हम एक आश्रम में उपस्थित हैं। एक टेंट है जहाँ कल्पवास बिता रहे हैं। अलग अलग जगहों से साधु लोग आते हैं तो ये इनको शरण देते हैं। लेकिन बाबा जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि कब से ये हैं, मतलब कब से साधु बन गए, कैसे बन गए, क्या हुआ, सारी कुछ इनके जीवन के बारे में जानेंगे। थोड़ा बहुत धर्म कर्म के बारे में जानेंगे। तो बाबा जी बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा परिचय एक छोटा सा बता दें। बहुत बहुत आप लोग का भी स्वागत, आपके चैनल को भी स्वागत। खूब आपके चैनल की तरक्की हो, आप लोगों को भी, साथ में पूरे देश की, है ना। तो सबसे पहले तो तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पे सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। और प्रयागराज के विषय में क्या बताना, इस माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग है जो सभी तीर्थों के राजा कहे जाते हैं। देव धनुज किन्नर नरसेनी सकल मज्जह सकल त्रिवेणी। अब इस समय इस पावन भूमि में सभी देवी देवता, देव धनुज किन्नर सबका आगमन है। तो सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोग आएँ। तो आप अपना थोड़ा परिचय बताएं। जी, हमारा परिचय, मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से नागा सन्यासी हूँ। यहाँ मेरा कैंप लगा है माघ मेले में। सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है, माघ मेले में आए। और श्री पंच आपने परिचय बता ही दिया है, हाँ, बाकी पढ़ के बता देंगे। नागा बाबा आप हैं, अब बचपन से मतलब ब्रह्मचर्य का ही पालन कर रहे हैं कि शादी विवाह कुछ हुआ? नहीं, शादी विवाह तो मेरा हुआ नहीं है ना। शादी विवाह नहीं किया हमने। हमने जो है साधु बनने के लिए पहले आए अपने गुरुओं के पास, अपने गुरुओं की सेवा किया। पहले हम ब्रह्मचारी रहे बहुत दिनों तक, ब्रह्मचारी बन कर के सेवा किए, महापुरुष बन कर के सेवा किए, फिर सन्यासी बन कर के सेवा किए, फिर हमारा संस्कार हो गया नागा संस्कार, नागा सन्यासी बन कर के गुरुओं की सेवा करते हैं। और माँ की पावन भूमि में अभी आप आए ही हैं, यहाँ सभी लोग तो ये आपके कैंप में कल्पवासी भी रहते हैं? हाँ, कल्पवासी तो मेरे यहाँ नहीं है, ठीक है, मगर मेरे यहाँ आने जाने वाले भगत लोग, साधु महात्मा प्रेमी आते हैं, स्नान करते हैं, रुकते हैं, जाते हैं। आप देख ही रहे होंगे हमारे आसपास तमाम महात्मा बैठे हैं। आप कब से मतलब वैराग्य में चले आए, माता पिता को छोड़ के कैसे? कोई दुनिया में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादापि गर्यस्य। जहाँ हम जन्म लेते हैं और जिस माँ से हम जन्म लेते हैं वो स्वर्ग से भी बढ़ के है ना। उसको छोड़ के कहीं कोई जा सकता है? क्योंकि पूरी जननी ही, अब पूरी जो है ये जो धरती माता है वो तो सब एक ही जगह, अलग अलग जगह है। मगर यह कि सन्यास तो मन का है। किस चीज़ का है? मन का। और सन्यास पहले कौन लेता था? पहले राजा महाराजा लेते थे, यह तो बहुत ही विद्वान लेता था सन्यास। चौथेपन में आपने सुना होगा। नहीं, लेकिन आप जैसे माता पिता को छोड़ के आए, कब, कितनी उम्र रही होगी जब आ गए यहाँ पे? अरे ठीक है, काफ़ी उम्र हो गई अभी तो हमारी। नहीं, अभी नहीं, जब आप बचपन में आए, वैराग्य जवान हो गए थे, खूब देख थी हमारे, समझदार हो गए थे, है ना। समझदारी जिसको बोलते हैं, अच्छे से अपने को समझना जानना, है ना, तब हम महात्मा। मतलब क्या कारण रहा कि आप जो है घर परिवार छोड़ के वैराग्य धारण कर? देखिए, कोई कारण नहीं होता है, वो अपने आप वैराग्य उत्पन्न होता है, अपनी व्यवस्था होती है, वो अपनी तरफ ले जाती है। अच्छा। है ना। उसके आप जैसा खान पान करने लगेंगे, जैसा पहन ओढ़ाव करने लगेंगे, सोच विचार करने लगेंगे, जैसा आप, है ना, विचार करेंगे वैसे उसी ओर चले जाएंगे। वही आपका मार्ग बनता चला जाएगा, वो आपको रास्ता बताया जाएगा, आप चले जाइए।
फिर जब वहाँ से निकले तो फिर मुलाकात हो गई सन्यासियों से आप? नहीं, मुलाकात क्या होती है, मुलाकात क्या, ऐसे कोई रास्ते में थोड़ी जाता। अगर कोई भी चीज़, सामान्य चीज़, किसी को कभी कोई चीज़ प्राप्त होती है उसके लिए संघर्ष करना पड़ता। ऐसा कोई नहीं कि कोई रास्ते में गए हमने संन्यास ले लिया, है ना। ऐसा कोई होता है, ऐसा कुछ। फिर भी आप मंदिर पे गए होंगे, मिले होंगे बाबा लोग से, तभी उनसे कुछ? अरे मैं स्वयं जो है यहाँ तीर्थराज प्रयाग में इतने दिनों से मेले लगते हैं, इतने कुंभ लगते हैं। मेरा यहीं जन्मभूमि है प्रयाग में ही, थोड़ी दूर पे कहीं। यहीं मैं पढ़ा लिखा, यहीं मैं संन्यास लिया। अच्छा, पढ़े लिखे भी हैं? हाँ, पढ़ाई लिखाई की है? हाँ, पढ़े लिखे, अपने काम चलाने भर के लिए। अच्छा। उसके विषय में बता दिया जाएगा कितना पढ़े लिखे हैं, जो जरूरत समझा जाएगा। लेकिन बताएंगे नहीं पढ़े लिखे? क्यों नहीं बताएंगे, बताता है दुनिया में। जब ऐसी कोई बात आएगी फिर दोबारा हमारी आपकी कभी जरूरत पड़ेगी, बातचीत होगी, तो बताएंगे। कुछ गुप्त राज भी तो रखना चाहिए। अगर सबको सब कुछ तुरंत बता मगर है ना। अच्छा, नागा साधुओं को बहुत महत्व है। नागा साधु का स्नान यही प्रयाग में करते हैं, संगम कहा जाता है। तो कहा जाता है कि यमुना, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है जी। तो क्या सरस्वती, जो गंगा यमुना तो दिखती हैं लेकिन माँ सरस्वती नहीं दिखती हैं? अब देखिए, नहीं दिखती हैं मगर है तो संगम, ये तो आप भी कह रहे हैं ना। अब रही बात हमारी कि आप लोग साधु महात्मा आते हैं, तो हम लोग को कुंभ में आते हैं, हमारे अखाड़े है ना, कुंभ में आते हैं, तब शाही स्नान होता है। स्नान होता है, उसके बाद लोग नहाते हैं। ऐसा लोगों की मानना है कि जब साधु महात्मा नहा लेते तो सरस्वती, है ना। मतलब रात में सबसे पहले आप लोग रात में क्या, उस पहला स्नान तो पहला, देखो स्नान जो शाही स्नान होता है उस अखाड़ों का होता है, ठीक है ना। उसमें अखाड़ों का जिसका जो नंबर होता है उस नंबर पे ही होता है, उसमें कोई आगे पीछे नहीं। जो आदिकाल से आदि गुरु जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी द्वारा परंपरा है, उसी गत से कार्य चलता रहता है। हमारे अखाड़ों महाराज लोग हैं, उसको जो है अपने हिसाब से देखते हैं जी। हम लोग तो अखाड़े के छोटे सदस्य हैं, अखाड़े के एक सदस्य हैं। अपना हर जगह भाई अखाड़ा इतना बड़ा है हमारा, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, उसमें लाखों संख्या में महात्मा है ना। कहाँ फलहारी नागा बाबा के नाम से आपको जाना जाता है। तो क्या फलहारी तो वही हो गया, फल वल खा के जीवन यापन खाते हैं, फल खाते हैं, अन्न नहीं ग्रहण? हाँ, अन्न नहीं खाते, आटा दाल चावल नहीं खाते, कुट्टू खाते, सिंघाड़ा खाते, फल खाते। तो कितने दिन से नहीं खा रहे अन्न? हाँ, अन्न तो हम काफी दिन हो गए, 10 साल तो हो गए होंगे। अच्छा, 10 साल से अन्न नहीं ग्रहण कर? जी। बस यही फल पे चल? जी जी, चाहे वो कोई भी फल हो। हाँ, फल खाने वाला कोई भी, क्या फल कई प्रकार के फल हैं, जैसे हाँ, तो फल तो फल है। फल है, और फिर इसके बाद जो बाबा का प्रसाद है, जो भोलेनाथ कोई बाबा। बात नहीं, इस विषय में आप गलत जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, उस पे ना जाएं आप, ठीक है ना। ऐसी कोई भी वक्तव्य, हाँ मतलब फल जो फल कंदमूल, जो क्योंकि कंदमूल ही खा के तो श्री रामचंद्र, कंदमूल भगवान राम खाते थे। आपने पढ़ा कंदमूल फल, कोई जंगल में तो है नहीं कि कंदमूले फल खाए के पड़े रहेंगे, ठीक है ना। अब युग परिवर्तित हो गया, कलयुग चल रहा है, सब तरीके से व्यवस्था है ना। पहले भगवान राम वन को निकले थे तो दिया था, बल्ब जल गया है सब जगह। युग परिवर्तन हो गया कि नहीं। त्रेतम भगवान राम का अवतार था, त्रेतम भगवान राम। और अभी क्या चल रहा है, कलयुग। तो जैसे जैसे युग बदलता है वैसे ही सारा है ना सिस्टम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे फलहारी नागा बाबा, जो यहीं प्रयागराज में बसते हैं और यहाँ पर जो है कल्पवास बिता रहे हैं। यहीं इनका अखाड़ा है, अखाड़े में जुड़े हैं अखाड़े से, और यहीं टेंट लगाए हैं। और इसमें अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, जो साधु लोग, साधु संत हैं, महात्मा हैं, तो मुलाकात हो रही है। तो चलिए, इस सफ़र में, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।